दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहां पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भूतनाथ रिटर्न्स के पूरे कहानी को। तो भूतनाथ रिटर्न्स की जो कहानी है वो भूतनाथ वाले जो पहला पार्ट था, जो आपको याद होगा बंकू भैया वाला, उससे मिलता जुलता है। भूतनाथ जो रहते हैं अमिताभ बच्चन, वो इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि और सभी जो भूत होते हैं वो उन पे हंसते हैं, क्योंकि पिछले बार जब भूतनाथ धरती पर थे तो उन्होंने एक बच्चा जो कि बंकू होता है उसे डरा नहीं पाया, जिसको साबित करने के लिए वो वापस से धरती पर आते हैं और बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे आजकल के स्मार्ट हो गए, वो भूत से जल्दी डरने को तैयार नहीं होते, जिस कारण से भूतनाथ लगातार असफल होता रहा। जब भूतनाथ को धरती पर वापस से बच्चों को डराने में असफलता मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वहीं पर उसे एक अखरोट नाम का बच्चा देख रहा होता है, जिससे कि भूतनाथ को पता चल जाता है कि अखरोट भी उसे बंकू की तरह देख सकता है। जिसके बाद भूतनाथ और अखरोट में अच्छी दोस्ती हो जाती है। भूतनाथ अखरोट की मदद से बच्चों को डराने में कामयाब हो जाता है और अखरोट भूतनाथ की मदद से बहुत सारा पैसा कमाता है। आपको बता दें कि अखरोट भूतनाथ की मदद से ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स को खाली करवाता है जहाँ पर भूत कब्जा कर चुके होते हैं। इसके लिए भूतनाथ उन भूतों को न्याय दिलवाता है, जिसके बाद भूत स्वतः ही उस जगह को खाली कर देते हैं। फिर फिल्म में मोड़ आता है कि एक गुंडा जो कि नेता बन चुका होता है, उसके प्रॉपर्टी पर से अखरोट को भूत भगाने का ऑफर मिलता है। डील भी अखरोट को बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी अखरोट और भूतनाथ उस भूत को नहीं भगा पाते, क्योंकि भूतनाथ और अखरोट दोनों को पता चल जाता है कि ये जो नेता है यानी कि भाव साहब तो लोगों की हत्या करवाकर उस जगह पर कब्जा किए हुए था। इस कारण से वहाँ के जितने भी मृत व्यक्ति अब भूत बन चुके थे वो उस जगह को खाली करने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद भाव साहब अखरोट को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हैं और उसके बाद अखरोट भाव साहब से बदला लेने के लिए भूतनाथ को एक चुनाव में भाव साहब के खिलाफ खड़ा करने का निश्चय करता है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह आती है कि भूतनाथ मरा हुआ है, जिसके कारण वह चुनाव में कैसे खड़ा होगा। इसके लिए भूतनाथ और अखरोट एक वकील से मिलते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि संविधान के किसी भी नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि कोई जीवित व्यक्ति ही सिर्फ चुनाव में खड़ा हो सकता है। जिसके बिहाफ पे भूतनाथ चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चला जाता है और कुछ सरकारी कागजों को लेकर भूतनाथ अपना नॉमिनेशन फाइल कर देता है वकील की मदद से। जैसे ही भाव साहब को इन सब चीजों का पता चलता है कि भूतनाथ चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो पहले तो इसे यकीन ही नहीं होता है कि आखिर एक भूत कैसे चुनाव में खड़ा हो सकता है। पहले तो इसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चल जाता है। इधर भूतनाथ का लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा लोगों में बढ़ने लगता है, क्योंकि भूतनाथ अपने चुनावी क्षेत्र में जल्दी से जल्दी तरक्की करवाने लगता है उन कर्मचारियों की मदद से, जो कर्मचारी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी जो कि पैसा तो सरकार का ले लेते थे लेकिन नगर की साफ सफाई नहीं करते थे, उन सभी को भूतनाथ डरा धमका कर काम करवाने लगता है। इसी चीज को मुद्दा बनाकर भाव साहब एक न्यूज चैनल में भूतनाथ के साथ इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि भूतनाथ तो अपने दैवीय शक्तियों के बल पर इन सब कामों को करके हीरो बन रहा है, और ऐसा हो सकता है कि भूतनाथ अपने दैवीय शक्तियों की वजह से ही लोगों को बाद में चुप रखे और हिटलर जैसा बन जाए। जिसके बाद भूतनाथ को मजबूरन अपने शक्तियों का त्याग करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। फिर भाव साहब भूतनाथ को चुनाव में नहीं खड़ा होने देने के लिए एक ऑब्जेक्शन भूतनाथ पर लगाता है कि भूतनाथ जो कि मर चुका है वो वोटर नहीं होगा, तो फिर वो चुनाव में कैसे खड़ा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भूतनाथ रिटर्न्स भूतनाथ से लिंक है, तो इसी में शाहरुख खान का एंट्री होता है, जो कि पिछले पार्ट में बंकू के पिता का रोल निभा रहे होते हैं। वो आते हैं और भूतनाथ को बताते हैं कि भूतनाथ का बेटा, भूतनाथ के मरने के बाद उनका बेटा उनके डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए किसी सरकारी अफसर को घूस नहीं देता है, जिस कारण से भूतनाथ का डेथ सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुआ है। फिर भूतनाथ जब इसके बारे में गहन छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका वोटर ID कार्ड अभी तक बना ही हुआ है। यह साबित कर देता है कि वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। और फिर भूतनाथ के पास यह समस्या आती है कि आखिर वह चुनाव में वोटर को कैसे इकट्ठा करेगा, क्योंकि बहुत से कम वोटर ही चुनाव में वोट देने के लिए आते हैं और बहुत से खरीदे भी हो सकते हैं। तो ऐसे में भूतनाथ को लोगों को जागरूक करना उचित लगा और फिर भूतनाथ ने ऐसा किया भी। लेकिन जब भूतनाथ के आह्वान पर एक जन परिवर्तन रैली निकलने वाली थी, तभी भाव साहब के कुछ गुंडे अखरोट को कहते हैं कि भूतनाथ को जन परिवर्तन रैली बंद करने के लिए कह दो, नहीं तो अखरोट को वे लोग मार दे। जिसके बाद अखरोट भूतनाथ को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता और जन परिवर्तन रैली के दिन अखरोट पर जानलेवा हमला भाव साहब के गुंडे कर देते हैं। इस हमले से अखरोट बहुत ही ज्यादा चोटिल हो जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अखरोट मरने ही वाला होता है कि भूतनाथ भूत वर्ल्ड में जाता है और अपने बॉस को समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है देश के भले के लिए कर रहा है। तो उसके बॉस भी ये सब समझ जाते हैं और भूतनाथ को कहते हैं कि अगर भूतनाथ इस चुनाव में जीत जाता है तो अखरोट बच जाएगा। इसके बाद चुनाव का नतीजा सामने आता है, जिसमें कि भूतनाथ भारी मतों से विजयी रहता है और इससे अखरोट फिर वापस से ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही अमेजिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करके नीचे कमेंट जरूर करें।